मैं हूँ लड़की, मैं किडनैप हो जाऊंगी। मैं हूँ खंबा, मैं सबको रोशनी देता हूँ। मैं हूँ लेटर बॉक्स, सब मुझे लाल ताऊ कहते हैं और मेरे अंदर सब पत्र डालते हैं। मैं हूँ पेड़, मैं सबको छाया देता हूँ। मैं अपनी आवाज़ से सबको जगाता हूँ। राम राम राम, रात बहुत हो गई है। कल की रात कैसी है? जल्दी बीतने में नहीं आती। किरण कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातें से तो ये रात कई अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंककर दूर कहीं भाग जाने का मन करता है। वो बिजली थी मुझे पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? या आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और जहाँ बिजली गिरी थी गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब भी कभी बारिश होती है मुझे उस रात की याद आ जाती है और थर थर कांपने लगता हूँ। धूप मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। यह नहीं कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो मैं भी तुमसे पहले से खड़ा हूँ यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ अच्छा लगता था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। ये सड़क भी यहाँ नहीं थी। वो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। अकेलापन महसूस होता था तुम्हें जब यहाँ आकर खड़ा किया गया तो। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, नी में अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान का दिन। तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया था। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। बट हवा आज भी बहुत तेज है। इतनी मीठी आवाज लाकर मेरी नींद खराब कर रहा है। चैन नहीं है। हूँ मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या, इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं,
ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? 6. मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज पढ़ता हूँ। लोग कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो दिखाए चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना वह। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? नहीं चाहिए, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा है लगता है। मैं बच्चा उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने थोड़ी सी बेहोशी की दवा जो दी है। मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, कुछ मिल जाए तो। इतनी रात यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। ए कौवे जाग ना, जाग। दिन हो गया? नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप हो, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है।
लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। हाथों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। भयंकर, बहुत ही भयंकर। बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लाती है वैसे। मैं भी देखना चाहता हूँ पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या? हाँ हाँ खम्बे महाराज। कौन उठा लाया तिसे? बोलो अब। इस छोटी सी बच्ची को एक दुष्ट लेकर आया है। वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और ये खिलौने सी बच्ची नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। ले जाते हैं सच आज तल तुझ दुष्ट लोड बच्चों तो उठा ले जाते हैं। मैं तो ढूंढता रहता हूँ ना ऐसे होते देता है। मैं बताऊं, अपन यहाँ काम नहीं होने देंगे। पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। जाने दे, होगा कैसे मतलब दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। वह दुष्ट है कौन? वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़ कोआ, लड़की, ये लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती हूँ, सभी निखवार बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। बच्ची घबरा मत। कौन? मैं हूँ लेटर बॉक्स। देवी, तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? सच? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच सच तुम मजेदार। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ। हो, बहुत बहुत अच्छे हो। कुछ भजन बगरे। तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। वाह,
पेट भर कर खा लिया, अब आगे चला जाए। उसका कहाँ गई कहाँ वो छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ कर लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया। बच्चे चुराकर भागने वाले, अच्छी खातिर की उसकी। अरे पर वो कहाँ है? वो कौन? वो छोटी लड़की अपनी गई कहाँ? इससे अरे वो कहाँ गई? कौन? देखते हैं। गई कहाँ? यहीं थी। तो नहीं ले गया, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को? हम जब मिलकर चुप करें तो इसे पापा से मिलवा सकते हैं। सुबह जब हो जाए फिर राजा आसान है। सुबह जब हो जाए फिर राजा तो आप अपनी घनी छाया पर किए रहना। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और तंबे महाराज आप तेरे होकर तरे रहिए। पुलिस तो लदेदा एक्सीडेंट हो गया। वह यहाँ आएगी और हमारी छोटी ये थैली तो देतेगी। वह लदाएगी। इससे धरता पता पुलिस सबसे धरता पता मालूम करती है। सोए हुए बच्चे तो उसे घर पहुँचाती है। लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा।